Hello everyone, my name is Bhuneshwar Kumar and this is my new channel द शिक्षा दानम। दोस्त, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड टेंस, समय और काल। चलिए देखते हैं क्या होता है टाइम एंड टेंस। यहाँ पे ऊपर में लिखा है कि टाइम यानी समय और टेंस यानी काल दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। दोस्त, टाइम और टेंस में बेसिक डिफरेंस होता है जो नीचे परिभाषा के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। टाइम इज एन यूनिवर्सल एंड नॉन ग्रामेटिकल टर्म। समय एक विश्वव्यापी और गैर व्याकरणिक शब्द है। दोस्त, समय जो होता है हम लोग का सारे ब्रह्मांड में समय एक होता है, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है, आगे है समय एक प्राकृतिक व्यापक अवधारणा यानी विचार है जो घटनाओं के होने के क्रम को दर्शाती है, यानी घटना कब घटा है समय दर्शाता है। ठीक, और इसे मापा जा सकता है। इसको हम लोग माप भी सकते हैं, जैसे आज एक दिन हुआ, कल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसी तरह करके हम लोग इसको सप्ताह बोल सकते हैं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह इसे बोल सकते हैं। उसके बाद मंथ बोल सकते हैं, ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो समय को हम लोग माप सकते हैं। इंसान समय को तब भी महसूस करते थे जब पृथ्वी पर कोई भाषा की ज्ञान नहीं थी। मतलब जब हम लोग का अंग्रेजी भाषा का जन्म बाद में हुआ, लेकिन उससे भी पहले जो भी इंसान थे, जो भी हम लोग का मानव थे, समय का जानकारी उन लोगों को था। ठीक है, नीचे लिखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, यानी टाइम का 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड थर्ड इज फ्यूचर टाइम। दोस्त, अब हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में। इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कह रहा है कि काल एक व्याकरणिक शब्द है जो क्रिया के होने का समय दिखाता है। ठीक है, फिर नीचे है कि इट इज डिराइव्ड द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। जो टेंस है इसका उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द टेम्पस से, जिसका अर्थ होता है टाइम। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि सर यहाँ पे टाइम का भी मतलब समय हो गया, टेंस का भी मतलब समय हो गया। काहे कि टेंस का जो व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति इसका हुआ है वो टेम्पस से हुआ है, टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम। तो फिर दोनों में अंतर क्या होता है? दोस्त, अभी आपको समझ में आएगा दोनों में क्या अंतर होता है। कह रहा है कि काल किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है। काल किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। ठीक है, जो भी हम लोग कार्य करते हैं वाक्य में, उससे मालूम चलता है टेंस से कि जो भी हम लोग कार्य किए हैं तो उसके समय के साथ क्या संबंध है। ठीक, नीचे लिखा है कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है। तो दोस्त, हम लोग पढ़ लिए टाइम एंड टेंस। टेंस जो होता है उसका ग्रामर से कोई लगाव नहीं होता है, टाइम जो होता है उसका ग्रामर से कोई लगाव नहीं होता है, लेकिन टेंस ग्रामर से लगाव रखता है। टेंस का भी मतलब होता है टाइम, लेकिन जो टेंस होता है हम लोग का वो क्रिया के समय को बताता है, लेकिन जो टाइम हम लोग का होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि समय एक व्यापक अवधारणा है, यानी जो समय हम लोग का है एक हम लोग का विचारधारा है। ठीक है, जबकि काल क्रिया के माध्यम से समय को दर्शाने का व्याकरण तरीका है। ठीक है, क्या बोला है कि समय एक व्यापक अवधारणा है, जबकि काल क्रिया के माध्यम से समय को दर्शाने का व्याकरणिक तरीका है। अभी हम लोग पढ़ लिए कि समय हो गया 3 तरह से, प्रेजेंट, पास्ट, फिर फ्यूचर। लेकिन अगर उसमें कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो उस क्रिया को बताने के लिए हम लोग को टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब कि जो हम लोग का टेंस होता है वो पैरेलल होता है किसके? वर्ब के। तो टेंस पढ़ने से पहले हम लोग को अब जानकारी, जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो पढ़ेंगे उसमें वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। क्यों सर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि क्रिया के होने के बारे में बताता है कौन?
टेंस। और जो समय होता है वो समय हम लोग का स्वतंत्र रूप से होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और उदाहरण लिखे हैं कि राम कल दिल्ली जाएगा। कल आपका समय है और यहाँ जाना क्रिया है, जो क्रिया बता रहा है कि राम कब दिल्ली जाएगा। यहाँ अगर हम इसको हटा दिए कि राम कल दिल्ली और वहाँ पे जाना हटा दिए, या तो राम कल दिल्ली से आएगा या तो राम कल दिल्ली जाएगा या राम कल दिल्ली में था, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो भी कल समय है वो किस समय होगा, तो क्रिया से मालूम चल रहा है। तो जो क्रिया जो होती है उस समय को बताता है कि कब क्रिया हो रही है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग टेंस का निर्माण करते हैं। यहाँ एक सीता खाना पका रही थी, यहाँ पे जो थी लिखा है, था, थे, थी, जो हम लोग होता है वो बीते हुए समय में होता है। ठीक है, यहाँ पे है कि भूतकाल में चल रही क्रिया को दर्शाता है और पूरा यहाँ सहायक क्रिया को मिला देंगे तो बन जाएगा कि रही थी। एक का मतलब यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया कि टेंस अलग होता है, और टेंस जब अलग होता है उसमें, तो टेंस के अंतर्गत हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ते हैं और समय जो होता है उस समय से लगाव रखती है कौन, टेंस। और टेंस बनता है वर्ब के सहायता से। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह से होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइम है 3 तरह से। तो टाइम के बारे में अब क्रिया होगी तो बताएगा कौन, टेंस बताएगा। टाइम होता है 3 तरह से। अब यहाँ टाइम में जो भी हम लोग क्रिया करेंगे उसको बताएगा कौन, टेंस। टेंस भी होता है 3 तरह से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्त, उसके बाद सारे का हम लोग 4 प्रकार होता है। यहाँ से आप लोग बोलिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद बोलिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड में चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में चलेंगे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ हम लोग का है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे हम 5 टाइप से लिख दिए हैं कि हर का 5 प्रकार होता है। मेन रूप से टेंस हम लोग का होता है 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबका प्रकार होता है 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे होता है सिंपल दोस्त, यहाँ आप बोलिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड थर्ड इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अब समझते हैं सर कि फ्यूचर सिंपल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा वर्ब। अब वर्ब में हम लोग 2 टाइप पढ़ते हैं बेसिक रूप से। एक तो होता है एक्शन, एक हम लोग का होता है एक्शन और एक हम लोग का होता है स्टेट। ठीक है, अब स्टेट में हम लोग का अवस्था का बोध होता है, अवस्था का। जो एक्शन हम लोग का होता है, इसमें हम लोग का एक्शन में हम लोग क्या होता है, कोई व्यक्ति कार्य करेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति कार्य करेगा। अब समझिएगा आराम से, यहाँ पे स्टेट का मतलब अवस्था, यहाँ एक्शन में कोई व्यक्ति कार्य करेगा, इसमें व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा। तो जो हम लोग का स्टेट वाला होता है ना, वो इसको ही हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड थर्ड बोलेंगे सिंपल फ्यूचर। लेकिन जैसे ही आपके क्रिया के साथ में अगर कोई व्यक्ति, कोई भी सेंटेंस में कोई व्यक्ति अगर एक्शन करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडेफिनिट के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पर हम लिख दिए कि राम इज अ डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो राम है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अब इसी को हम बदल दिए कि राम रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे जो रीड्स है हम लोग का एक्शन वाला वर्ब है, यहाँ पे राम अब एक्शन करने लगा, अब इसका हम लोग बोलना पड़ेगा इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त न्यू वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।